हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एंड स्टूडियो। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि बेसिक जो कोर्सेज थे उसके हमने गुजराती वीडियो बनाए थे, तो उसके हम हिंदी वीडियो हम बना के दे। तो ये बेसिक कोर्स के अंदर आज हम देखने वाले हैं कि फ़ोटोशॉप के बेसिक इंटरफेस क्या होता है, कौन से मेन्यू को क्या बोला जाता है, उनका यूज़ क्या होता है और एसेंशियल्स क्या होते हैं। तो ये क्लास अगर आपने देख लिया तो फ़ोटोशॉप के सारे फीचर्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन हो जाएगा। थोड़ा इम्प्रूव करके ये क्लास मैंने रखा है स्पेशली बेसिक्स के लिए। तो यहाँ पर आज हम क्लास में देखने वाले हैं कि इंटरफेस क्या होता है और एसेंशियल्स क्या होते हैं। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ये न्यू वर्जन में ही दिखेगा। 2021 ये वर्जन है, और अगर 2020 वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर भी है। लेकिन अगर आप CS6 यूज़ कर रहे हैं तो मैं आपको अप्रोच करूँगा कि आप 2021 वर्जन ज़रूर से डाउनलोड कीजिए और उसको इंस्टॉल करके उसके अंदर काम कीजिए, क्योंकि इसके अंदर वर्क फ्लो बहुत ईजी है, वर्क करना भी ईजी हो गया है और ईज़िली आप यहाँ पर डिज़ाइन को बना सकते हैं, ऑल ओवर पैटर्न्स वगैरह और नए नए फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर है हमारे पास मेन्यू। ठीक है, मेन्यू बार के अंदर आप फाइल में जाएंगे और कंट्रोल एंड प्रेस कर सकते हैं, या तो फिर न्यू के अंदर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्रिएट एंड न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो भी आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं वो प्रीसेट्स है, साइज़ की प्रीसेट दी गए हैं कि यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 44/37 वगैरह पिक्सल्स आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे प्रीसेट्स दिए गए हैं। अगर आप डिजिटल प्रिंटिंग का काम करें तो यहाँ पर आप प्रीसेट क्रिएट कर सकते हैं। 15/15 का ऑल ओवर बनाना है, कुर्ती का प्रीसेट्स है वगैरह वगैरह। प्रीसेट्स कहाँ से बनेंगे, आप पहले यहाँ पर प्रीसेट्स डिटेल के अंदर जाके नाम दे सकते हैं, ड्रेस डिज़ाइन या तो फिर ऑल ओवर डिज़ाइन। ठीक है, और जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे विड्थ और हाइट के अंदर आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से साइज़ में काम करना है। पिक्सल में काम करना है, इंचेस में, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स एंड पिक्स। डिजिटल प्रिंटिंग की बात करें तो यहाँ पर इंचेस, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर ये सारी चीज़ें फिजिकली नापी जा सकती है। यहाँ पर बात करें डिजिटल प्रिंट की तो यहाँ पर इंचेस, सेंटीमीटर और मिलीमीटर का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वो फिजिकली नापा जा सकता है। पिक्सल, पॉइंट्स एंड पिक्स ये हमारे वेब डिज़ाइनिंग है, मोबाइल के एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग है वगैरह वगैरह। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो डिजिटल कोई डिवाइस है उसके लिए कुछ डिज़ाइन कर रहा है, पोस्टर वगैरह, लोगो वगैरह, तो यहाँ पर उनके काम होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर डिजिटल प्रिंटिंग के ऊपर फोकस करना है, तो हम यहाँ पर मिलीमीटर, सेंटीमीटर और इंचेस में काम कर सकते हैं। इनमें से सबसे बड़ा नाप होता है वो इंचेस में लिया जा सकता है। अगर आप मीटर को कन्वर्ट करेंगे इंचेस में तो यहाँ पर सबसे बड़ा इंचेस है इन तीनों में, तो हम ज़्यादातर इंचेस में काम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 15 इंचेस, तो यहाँ पर मैं 10/10, 15/15 वगैरह हम साइज़ ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन दो साइज़ में आता है, पहला आता है पिक्सल पर इंचेस और पिक्सल पर सेंटीमीटर। पिक्सल पर इंचेस क्या होता है, 1 इंच के बॉक्स के अंदर, यहाँ पर सपोज कि मैं यहाँ पर 1/1 इंचेस का बॉक्स ले रहा हूँ और रिजोल्यूशन में 5 रख रहा हूँ, तो 1 इंच के अंदर मुझे 5 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल्स पिक्सल्स की मिलेगी साइज़। तो यहाँ पर हमें टोटल मिलेंगे 25 पिक्सल्स। ठीक है, रिजोल्यूशन मिनिमम 150 का रख सकते हैं, वहाँ पर आपका रिजल्ट बेटर आएगा और कोई भी चीज़, फ्लावर है, लीफ है या तो फिर कोई भी डिज़ाइन है, उसको आप इजीली और अच्छी तरीके से देखने के लिए आप 150 रिजोल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप 300, 600 का भी रिजोल्यूशन रख सकते हैं। कुछ डिटेल डिज़ाइन होती है उसके लिए हम ज़्यादा रिजोल्यूशन रखते हैं। कम रिजोल्यूशन रखेंगे, सपोज़ कि आपने 150 रिजोल्यूशन रखा है, तो 150 रिजोल्यूशन में क्या होगा कि आपकी वर्क स्मूथ हो जाएगी, कंप्यूटर ज़्यादा लोड नहीं लेगा। अगर आप यहाँ पर 300 रिजोल्यूशन में काम करेंगे तो यहाँ पर शायद आपका कंप्यूटर ज़्यादा लोड ले सकता है और ज़्यादा प्रोसेस ले सकता है, वो आपके कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड है। तो ये आप ध्यान रखेगा, मिनिमम 150 और मैक्सिमम 300 रखना रहेगा। अगर आप सेंटीमीटर के अंदर नाप ले रहे हैं तो सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर आपके इतने पिक्सल्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिलेंगे। यहाँ पर मैं अभी न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि मैंने यहाँ पर पिक्सल 5 रखा है, तो 1 इंच का हमारे पास ये बॉक्स मिला है। मैं अभी आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ, जस्ट रिजोल्यूशन समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 और 5
ये 5 पिक्सल्स और ये 5 पिक्सल, टोटल आपको 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 पिक्सल्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ और वापस से नया डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ। ये डायलॉग बॉक्स समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर जैसे आप 150 रखेंगे तो 150 का रिजोल्यूशन रहेगा, तो आपका टोटल 22,500 पिक्सल्स आपके वन डॉक्यूमेंट में रहेंगे। यानी कि आप 22,500 पिक्सल्स अलग अलग कलर फिल करके कोई डिटेलिस्टिक चीज़ बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन के बाद है हमारा कलर मोड। कलर मोड क्या होता है? कलर मोड यानी कि आप कौन से कलर में काम करना चाहते हैं। बिटमैप यानी कि सबसे फ़ोटो की बिरादरी जो होती है उनमें से सबसे छोटा भाई, जहाँ पर आप फ़ोटो को जूम नहीं करेंगे फिर भी आपको पिक्सलेट दिखेगा, यानी कि इमेज आपको फटी हुई दिखेगी। तो जो पिक्सलेट दिख रहा होता है उसको हम बिटमैप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है ग्रे स्केल। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन के अंदर काम करना है जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट जो दिख रहा है तो यहाँ पर आप ग्रे स्केल रखते हैं। RGB यानी कि अगर आप कोई डिस्प्ले के ऊपर डिज़ाइन बना रहे हैं तो डिस्प्ले के सारे कलर्स आपको देखने हैं तो यहाँ पर आप RGB रख सकते हैं। अगर आप कोई प्रिंटर के लिए चीज़ बना रहे हैं जहाँ पर आपको CMYK के प्रिंटर्स वगैरह यूज़ होते हैं, यहाँ पर आप CMYK मोड रख सकते हैं और यहाँ पर आप RGB और CMYK दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर डिज़ाइनर्स RGB का यूज़ करते हैं ताकि डिस्प्ले के अंदर सारे कलर वेरिएंट के साथ वो काम कर सके और लास्ट में वो इसी चीज़ को प्रिंट आउट देंगे तो वो अगर प्रिंटिंग फाइल के अंदर जाएगी तो वहाँ पर रिप करने का सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम डिज़ाइन को कन्वर्ट करना भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके CMYK में हो जाएगा। और लैब कलर होता है, लैब कलर थोड़ा एडवांस लेवल का होता है जो हमारे डिजिटल प्रिंटिंग में बहुत ही कम यूज़ होता है, लेकिन इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। अभी फ़िलहाल RGB कलर मोड और 8 बिट क्या होता है, 16 बिट क्या होता है, 32 बिट्स क्या होता है। 8 बिट यानी कि 8 बिट के अंदर कलर बनेंगे, 8 नंबर के हिसाब से आपके कोड बनेंगे और एक कोड का आपका एक कलर बनेगा। तो समझ लीजिए यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ओपन करके आपको बता देता हूँ। 0101 ऐसे मैं 8 बार लिखूँगा। ठीक है, तो ये एक आपका कलर कोड हो गया। इसको मिटा के मैं एक लिख रहा हूँ तो ये आपका कलर हो गया। बाइनरी लैंग्वेज के अंदर 8 नंबर के साथ में जो भी कोड बनेगा उसको हम बोलेंगे बिट। ठीक है, तो ये 8 बिट में कलर मिलेगा तो हमें 8 बिट के अंदर कौन से कलर कितने कलर मिलेंगे उसके लिए हम 8 इंटू 8 आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 1,47,77,216 कलर मिलेंगे। अगर वैसे आप 16 बीट करना चाहेंगे तो 16 को 16 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा उतने कलर के साथ काम कर सकते हैं। ज़्यादातर प्रिंटर्स के अंदर सारे कलर्स नहीं आते हैं तो यहाँ पर हम 8 बिट के अंदर ही काम करते हैं, क्योंकि अगर 16 बिट्स में हमें जो डिस्प्ले के अंदर जो कलर दिखा रहे हैं यहाँ पर नहीं आएंगे। ज़्यादा कन्फ्यूजन ना होएगा, यहाँ पर सिर्फ 8 बिट रखना है, वो याद रखना है। बैकग्राउंड कलर क्या होता है? बैकग्राउंड कलर मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट ले रहे हैं उसके अंदर बैकग्राउंड लेयर एक क्रिएट होती है, उसको आपको कौन से कलर का चाहिए तो आप सिंपली वाइट रख सकते हैं या तो फिर कोई कस्टम रख सकते हैं। यहाँ पर एडवांस ऑप्शन है, जैसे ही एडवांस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको कलर प्रोफाइल मिलेगी और स्क्वायर पिक्सल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आप कलर मैचिंग करना और कलर मैचिंग सीख रहे हैं तो वहाँ पर, तो ये चीज़ भी मैं आपको आगे कवर कराऊँगा। सिंपली अभी एडवांस ऑप्शन को यहीं पर रखते हैं। अगर आपको यहाँ पर ऑप्शन को क्लिक करना है तो यहाँ पर आप 2 कलर यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर sRGB प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं या तो फिर डोंट कलर मैनेज आप प्रोफाइल यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर डिज़ाइनर यही यूज़ करते हैं ताकि आप अगर कहीं पर जॉब पर लगेंगे तो वहाँ पर ये दोनों में से एक प्रोफाइल के ऊपर काम किया होगा तो वही प्रोफाइल में अगर आप फाइनल प्रिंट आउट फाइल डालेंगे तो प्रॉपर आपका कलर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप दोनों में से एक सिलेक्ट कर लीजिए और स्क्वायर पिक्सल ही रखिएगा और जैसे आप क्रिएट करेंगे तो आपके पास एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। चलिए, ये हो गया हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का। जिसे आप क्रिएट कर देंगे तो आपके पास कुछ ऐसा बेसिक इंटरफेस आएगा, जहाँ पर अगर आप लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो ये है आपके पास टूल बार। ये होता है पूरा टूल्स का बार। अगर यहाँ पर आपको ज़्यादा टूल्स चाहिए तो न्यू वर्जन के अंदर एडिट टूल बार में चाहिए और कुछ टूल आपको यहाँ से निकाल सकते हैं, कुछ टूल यहाँ से आप रख सकते हैं। तो अपने हिसाब से आप कैटेगरी बना के उसको सेव कर सकते हैं प्रीसेट्स, और डन करेंगे तो यहाँ पर आपका डन हो जाएगा। और फाइल में अगर आपको प्रीसेट सेव करना है तो पहले आप साइज डाल दीजिए और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, वहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आपका प्रीसेट्स सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बेसिक इंटरफेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे टूल है। कोई भी टूल को आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऊपर उसकी एक प्रॉपर्टी एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रॉपर्टी बार। कोई भी टूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो कोई भी टूल को आप इतने तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
टूल की शॉर्टकट्स अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर वर्क फ्लो ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर बस जितने टूल है उसकी प्रॉपर्टी के और शॉर्टकट्स वगैरह याद कर लीजिए। जैसे आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर है आपके पास मूव टूल, शॉर्टकट की है वी। तो जैसे मैं कोई भी टूल में होऊंगा तो जैसे आप उनकी शॉर्टकट की वी यूज़ करेंगे तो आप मूव टूल में आ जाएंगे और मूव टूल की प्रॉपर्टी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी। जैसे मार्केट टूल की शॉर्टकट की है एम, लासो टूल की प्रॉपर्टी ओपन करने के लिए एल। तो वैसे आप टूल जैसे सिलेक्ट करेंगे शॉर्टकट की से तो यहाँ पर आपके जस्ट प्रॉपर्टी एक्टिव हो जाएगी। तो जो भी टूल में आप काम कर रहे हैं तो उनकी शॉर्टकट की आपको पता होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि सर ये ब्रश टूल की भी बी शॉर्टकट की है और पेंसिल टूल की भी बी शॉर्टकट की है, तो हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ कि आपको जाना है कलर रिप्लेसमेंट टूल, तो आप सिंपल क्या कीजिए, शिफ्ट के साथ बी प्रेस कीजिए तो आप उसके नीचे के टूल के अंदर जा सकते हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और वही की प्रेस करनी है, तो यहाँ पर आप दूसरे टूल के अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट की याद करने के लिए सिंपल कोई भी एक टूल के ऊपर 2 सेकंड माउस रखना है तो फिर राइट क्लिक करना है, तो यहाँ पर क्लिक करके आ जाएगा और जो भी टूल है उसका नाम उसके शॉर्टकट की यहाँ पर आ जाएगी। तो सिंपल आपको क्या करना है, पहले शॉर्टकट कीज़ वगैरह याद कर लेना है और उसके बाद में आपको टूल वगैरह के बारे में आगे के वीडियो में मैं जानकारी दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी बार को कहीं पे भी सेट कर सकता हूँ। ज़्यादातर ऊपर सेट करेंगे तो आपको वर्क करने में ईजी रहेगा और टूल बार को यहाँ पर लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पर एक याद रखेगा, ये सारे टूल बार है और ये हमारी प्रॉपर्टी बार है। उसके ऊपर जो यहाँ पर दिया गया है उसको मेन्यू बार बोलते हैं। मेन्यू बार यानी कि कोई भी फाइल का लगता है कुछ कामकाज है, आपको फाइल न्यू लेनी है, ओल्ड फाइल को क्लोज करना है, ओल्ड फाइल को ओपन करना है, या तो फिर सेव करना है, सेव एज फाइल का कुछ भी काम है तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसका काम कर सकते हैं। तो न्यू फाइल कर सकते हैं, ओल्ड फाइल ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, XYZ। एडिटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर फाइल को कॉपी पेस्ट अनडू रीडू वगैरह बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। और इमेज के लगते कुछ कामकाज है आपको, जैसे उसके मोड चेंज करने हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके 8 बिट या 16 बिट में करना है, और फाइल लेने के बाद उसके अंदर ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट लेवल, कलर का कुछ कामकाज है, XYZ। तो यहाँ पर लेयर के कुछ कामकाज है। लेयर क्या होता है वो हम देखेंगे अभी। लेयर के कुछ कामकाज है, न्यू लेयर लेना है वगैरह वगैरह। तो यहाँ से आप लेयर के भी काम कर सकते हैं। तो ये आपके हो गए मेन्यू बार। आपके पास टोटल इतने ही मेन्यू बार है और मेन्यू बार के अंदर आप सारी चीज़ें भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है विंडोज़ के अंदर वर्क स्पेस। आप यहाँ पर बहुत सारे वर्क स्पेस आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे एसेंशियल्स है, 3D है, ग्राफिक्स वगैरह। वर्क स्पेस क्या होता है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, समझ लीजिए कि पेंटिंग के लगते कुछ काम कर रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पेंटिंग के सारे कामकाज आ जाएंगे, जैसे कि कलर वगैरह बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे, ब्रशेस वगैरह ओपन हो जाएंगे और लेयर वगैरह ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके वर्क स्पेस सेव किए गए हैं। अगर आपको टूल बार यहाँ पर सेट करके उसका वर्क स्पेस सेव करना है तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी पोजीशनें यहाँ पर दी गई होती है। जैसे मैं यहाँ पर वर्क स्पेस में जाऊँगा और आपको खुद का भी वर्क स्पेस बनाना है तो सारी चीज़ों को अरेंज करके आप यहाँ पर सिंपल क्रिएट कर दीजिएगा न्यू वर्क स्पेस। तो आपका खुद का भी एक वर्क स्पेस लोड हो जाएगा और यहाँ पर नाम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप वर्क स्पेस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादातर एसेंशियल्स डिफ़ॉल्ट रखता हूँ और जैसे डिफ़ॉल्ट करेंगे आपके पास कुछ ऐसा वर्क स्पेस आ जाएगा, सिंपल। और ये आपके पास है लेयर पैनल, चैनल पैनल और पाथ पैनल। ये सारी पैनलें यूज़ होती है हमारे डिज़ाइनिंग के अंदर। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कुछ फीचर्स काम करते हैं कि लेयर के भी कुछ टाइप्स होते हैं, कितने लेयर के टाइप होते हैं, और चैनल्स के अंदर क्या क्या काम किया जाता है, पाथ के अंदर क्या काम किया जाता है, XYZ। लेयर यानी कि एक लेवल्स होता है, स्तर बोला जाता है। जैसे यहाँ पर न्यू क्रिएट करूँगा तो यहाँ पर एक प्लेन लेयर क्रिएट हो जाएगी। अगर आप लेयर के अंदर जाएंगे और न्यू के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको शॉर्टकट की भी मिलेगी, शिफ्ट कंट्रोल N। जैसे आप अल्टर कंट्रोल शिफ्ट के साथ N प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास नया लेयर आ जाएगा, और कंट्रोल शिफ्ट N करेंगे तो यहाँ पर आपको पूछेंगे कि भाई लेयर का कुछ नाम रखना है, उसका कोई कलर देना है और मोड वगैरह देना है, ऑपेसिटी यहाँ से कंट्रोल करनी है, और जैसे ओके करेंगे तो आपके पास एक न्यू लेयर हो जाएगी क्रिएट। तो ये हो गया आपका लेयर पैनल। लेयर के अंदर क्या होता है कि आप कोई लेयर के ऊपर सेलेक्टेड करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। एक से ज़्यादा लेयर के ऊपर काम नहीं किया जा सकता, कुछ ड्राइंग नहीं हो सकता। ड्राइंग करने के लिए आपके पास सिर्फ एक लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए, प्लस उसकी जो आई होती है और ये हमारे पास शोज़ एंड हिडन करने के लिए ये फाइल होती है। यहाँ पर आप हाइड एंड शो कर सकते हैं। अगर ये आई बंद है तो यहाँ पर आप
इस लेयर के ऊपर वर्क नहीं कर सकते। जैसे समझ लीजिए मेरे पास यहाँ पर ब्रश टूल है, ब्रश टूल के अंदर मैं जाऊँगा और ब्रश टूल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे एक एरर शो करेगा। ये एरर होगा कि कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज नो लेयर आर सेलेक्टेड, कि यहाँ पर आपकी एक भी लेयर सेलेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि लेयर नंबर 2 को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसकी जो आई है वो बंद है, यानी कि ये हाइड है। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा कि दूसरी एरर शो करेगा, कुड नॉट यूज़ द ब्रश टूल बिकॉज द टारगेट लेयर इज़ हिडन। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर वर्क नहीं कर सकते। अगर इसकी आँख चालू होगी तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं, इजीली अपनी डिज़ाइन बना सकते हैं। मैं अभी माउस से यूज़ कर रहा हूँ तो शेप थोड़े बहुत ही गड़बड़ आएंगे, तो उसके ऊपर अभी ध्यान मत दीजिएगा। और ये शेप परफेक्ट लेने के लिए इसके अगले वीडियो में हम सीखेंगे पाथ क्या होता है, पेन टूल क्या होता है, और पेन टूल हम पूरा डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेयर पैनल। अगर आप एक लेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, समझ लीजिए मैंने यहाँ पर एक ब्लैक कलर भर दिया है। कई स्टूडेंट्स को क्वेश्चन होता है कि सर आपने ये रेड कलर का जो अभी कुछ आया था क्या था, समझ नहीं आ रहा है। तो ये क्या होता है कि ब्रश टूल के अंदर हम है और ब्रश टूल के अंदर कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे समझ लीजिए मैंने ब्रश को छोटा करना है और मुझे ब्रश को बड़ा करना है, तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी में जाके चेंज करूँगा तो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। शॉर्टकट से चेंज करूँगा तो भी लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, और शॉर्टकट है ब्रैकेट। तो यहाँ पर अल्टर प्रेस करके राइट क्लिक करके अगर आप राइट साइड ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा होता जाएगा, और लेफ़्ट साइड ड्रैग करेंगे तो छोटा होता जाएगा। और प्रेस करके ही रखना है, जैसे ऊपर लेके जाऊँगा तो ये सॉफ्ट होगा और नीचे लेके जाऊँगा तो ये हार्ड हो जाएगा। तो सिंपल इसको बोलते हैं ब्रश टूल की साइज़ छोटी बड़ी करना। तो यह हमारी शॉर्टकट की हो गई अल्टर एंड राइट क्लिक, ठीक है। अभी हम ये चीज़ें नहीं सीखने वाले हैं, जस्ट मैं आपको लेयर का नॉलेज दे रहा हूँ। अभी आप क्या कर दीजिए कि कोई कलर चेंज यहाँ से कर दीजिए। ये आपके दो कलर्स होते हैं, समझ लीजिए ऊपर वाला जो है उसको हम फोरग्राउंड कलर बोलेंगे और नीचे वाला है उसको हम बैकग्राउंड कलर बोलेंगे। तो यहाँ पर दोनों को टॉगल करना है, तो यहाँ पर आप एक्स प्रेस करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ टॉगल होंगे। ऊपर वाला कलर नीचे आएगा और नीचे वाला कलर जो है वो ऊपर आ जाएगा। अभी मैं कलर चेंज करके नई लेयर के अंदर, ये हमारा ब्लैक लेयर है, जब मैंने ब्लैक कलर से कुछ ब्रशिंग का कुछ काम किया था तो नीचे की लेयर के अंदर काम हो रहा था। तो अभी मुझे ऊपर की लेयर के अंदर काम करना है, तो ऊपर की लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए प्लस ये ऑन होना चाहिए। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये हो गया हमारा रेड कलर। तो ये जो लेयर है ये एक दूसरे के ऊपर और नीचे हम इसको मूव कर सकते हैं। जैसे इसको क्लिक करके नीचे ट्रैक करके मैं यहाँ पर छोड़ रहा हूँ तो ये लेयर नीचे आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये जो रेड पोर्शन था वो भी हमारा क्या हो गया, नीचे आ गया, ठीक है। सेम अगर ऊपर वाला लेयर है उसको मैं नीचे लेके आऊँगा तो ब्लैक कलर हमारा नीचे जाएगा और रेड कलर हमारा ऊपर आएगा। तो सेम ये चीज़ें होती है लेयर के अंदर। कोई भी लेयर को आप ऊपर और नीचे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेयर के अंदर एक और चीज़ है, अगर आपके पास दो लेयर को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ आप सिलेक्ट कीजिए या तो फिर कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कीजिए। दोनों क्या होता है, समझ लीजिए मेरे पास अभी बहुत सारी लेयर है, तो शिफ्ट प्रेस करने के बाद मैं अगर नीचे की लेयर तक मैं क्लिक करूँगा तो ये सारी लेयर एक साथ में सिलेक्ट होगी। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अलग अलग लेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लाइन में सारी लेयर को सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करके सिलेक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेयर। अगर आपके पास लेयर बहुत ज़्यादा हो गई है और वर्क करने में थोड़ा हार्ड हो रहा है तो यहाँ पर आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी लेयर हो गई है तो आप सिंपल लेयर को सिलेक्ट करके उसको कंट्रोल जी प्रेस करेंगे या तो फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर ग्रुप लेयर कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपल सारी जो लेयर है वो ग्रुप में हो जाएगी और ये ग्रुप को आप अलग अलग तरीके से ओपन एंड क्लोज करके उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल ग्रुप के अंदर काम कर सकते हैं, तो ग्रुप बाय आप काम कर सकते हैं और बाय लेयर भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिक्स। आगे हम सीखेंगे लेयर, चैनल और पाथ, ठीक है। ये अगले वीडियो में हम रखते हैं। इसको मैं उठा के लेफ़्ट साइड पर यहाँ पर ड्रैग करके रख देता हूँ, ठीक है। अभी ये जो चीज़ है उसको हम वर्क स्पेस बोलेंगे। यहाँ पर हमारा जो बीच का पोर्शन है वो हमारा एक्टिव वर्क स्पेस है। जो आपका डॉक्यूमेंट था वो 0 इंचेस के साथ में क्रिएट होता है और मैक्सिमम जाएगा 10 इंचेस। आपने 10 इंच रखा है तो 10 इंच, तो यहाँ पर 0 से लेके 10 इंच ये होता है रूरल गाइड। ये आपको रूरल गाइड करता है कि आपका ये 1 इंच यहाँ पर होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। और एक्स और वाई एक्सिस पे वर्क करता है।
अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप कंट्रोल आर प्रेस करके उसको ला सकते हैं। अगर आपको कंट्रोल आर नहीं करना है तो व्यूज़ के अंदर जाके आप सिंपल यहाँ पर रूरल्स है उसको ऑन और ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर शॉर्टकट की ऑलरेडी दी गई है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका रूरल गाइड और ये हो गया आपका वर्क स्पेस। अगर बाद में आपको वर्क स्पेस के अंदर आपको छोटा या बड़ा कैनवास करना है, ये आपका कैनवास साइज़ भी बोला जाता है। और अगर आपको एक कैनवास साइज़ को छोटा बड़ा करना है तो आपको जाना है इमेज मेन्यू में। सिंपल इमेज मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर आपके पास दो चीज़ें हैं, कैनवास साइज़ और इमेज साइज़। तो यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं 20 बाई 20 इंचज़ भी कर दूँगा तो ये अपने हिसाब से सारी जगह से बड़ा हो जाएगा। अगर मुझे सिर्फ ऊपर से बड़ा करना है, नीचे के साइड स्पेस बढ़ाना है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैनवास साइज़। ठीक है, और इमेज साइज़ क्या होता है, पूरी इमेज को बड़ा करके दे रहा होता है। और कैनवास साइज़ क्या होता है, सिर्फ बैकग्राउंड को ही बड़ा करके दे रहा होता है। तो यहाँ पर आपने बेसिक इंटरफेस सीख लिया है। ये चीज़ें जाननी ज़रूरी होती है। जब भी आप कोर्स स्टार्ट करो, कोई भी चीज़ सीखना स्टार्ट करो, तो उससे पहले उसका एक इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका सारा इंट्रोडक्शन हो गया है। अभी सिर्फ मैं आपको रिवाइंड करवा लेता हूँ हमने क्या क्या सीखा है। सिर्फ हमने फाइल में जाने के बाद न्यू डॉक्यूमेंट की सारी चीज़ें सीखी है, प्रीसेट्स एंड साइज़ एंड रिजोल्यूशन वगैरह। ठीक है, ये सारे ऑप्शन देखने के बाद हमने मेन्यूज़ और टूल बार देखे हैं। टूल बार के अंदर शॉर्टकट कीज़ वगैरह, और यहाँ पर है आपकी प्रॉपर्टीज़। और उसके बाद में हमने देखा कि मेन्यू बार डिटेल में क्या होता है, और हमारे पास लेयर पैनल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक क्लास ख़त्म करते हैं बेसिक। यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो से हम ट्रेसिंग वर्क क्या होता है और ट्रेसिंग वर्क डिज़ाइनिंग के ऊपर सीधा आएंगे कि डिज़ाइनिंग कैसे ट्रेस किया जाता है वगैरह वगैरह। तो आज का आई होप कि आज का ये क्लास आपको समझ आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। और कुछ नया नया सीखते रहिए, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।